So today my topic is pie chart. In last video I already covered bar graph. In this last video I already just give some information about the what is the bar graph. Second one is horizontal bar graph, scaling, vertical bar graph, and also solve some examples of bar graph in simple examples and some ratio related examples and या फिर comparisons the bar graphs year wise या something is I will solve that. ठीक है, but in this pie chart we will discuss about the circular graph and with examples. ठीक है, when the given data are represented in a circular form then such type of graph is known as a circular graph or a pie chart. तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्कुलर फॉर्म में दी गई है, रिप्रेजेंट की गई है। इस टाइप के जो ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर ग्राफ कहते हैं, यहाँ पे पाई चार्ट कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्कुलर ग्राफ है जिसमें हमने ए बी सी डी एक कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया सर्कल्स को, और यहाँ पे कुछ परसेंटेज लिखते हैं 54%, 25%, 40% एंड 15%। तो इस तरह से हम क्या करें, चार पार्ट में इस सर्कुलर ग्राफ को डिवाइड कर दिया। इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना पाई चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। द सर्कुलर ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट। अब ये देखिए सर्कुलर ग्राफ है वो क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है इसके होल्स को एंड उसके साथ में जो पार्ट हुए हैं उसके साथ जो रिलेशनशिप हो रही है उसको यहाँ पे क्या शो कर रहा है। द होल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डिवाइड हो रहे हैं सेक्टर्स में डिवाइड हो रहे हैं या पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल होगी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी टू द एक्टिविटीज़ और या इन्फॉर्मेशन जो इट रिप्रेजेंट, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई है उससे रिलेटेड होगी, जो भी सेक्टर डिवाइड किए गए हैं और उससे हमको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू द सेक्टर्स। ठीक है, वो सेक्टर की इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिवर वाटर इनटू 4 डिफरेंट रीजन्स। अब यहाँ देख सकते हैं कि ए बी सी डी है, यहाँ पे देखते हैं ए बी सी डी एंड डी 4 डिफरेंट रीजन में क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है रिवर वाटर को। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी डी दिया है तो मान लो ए कितना 54% डिस्ट्रीब्यूट किया है, बी को 25% किया है, सी को 40% किया है एंड डी को कितना किया है 15% वाटर रिवर वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो हमने करा इसको क्या करा है, इसको एक सर्कुलर ग्राफ के थ्रू यहाँ पर हमने क्या शो किया है ए बी सी डी के फॉर्म में। ठीक है ना, इससे हमको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कितना किसको वाटर गया है, किसको कितना परसेंटेज ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट इट distribution of waters now, river water. In a pie chart from a geometry, we know that the area of sector in a circular must be proportional to the corresponding value of the component. ये आप अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि किस तरह से वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल्स होंगे सेक्टर्स, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, आ ही गया होगा तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट किस तरह से एक दूसरे प्रोपोर्शनल्स होंगे। सिंस द सम ऑफ ऑल द सेंट्रल एंगल्स इज 360 डिग्री। और जब हम बात में क्या कर रहे हैं सेंट्रल एंगल निकालने की, ये सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने की, तो आप जानते हैं कि पूरा होल सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 का एंगल। तो वी हैव सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द टोटल वैल्यू इनटू 360। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है किससे कितने डिग्रीज है, तो क्या निकालेंगे हम वहाँ पे जो वैल्यूज़ ऑफ द कंपोनेंट परसेंटेज में जो दी है वहाँ पे 54 अपॉन में जो भी जितना भी टोटल वैल्यूज़ आई है वो डिवाइड करेंगे इनटू 360 करेंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। ठीक है, द पाई चार्ट बिलो शो द नंबर्स ऑफ पीपल डेट वॉन्ट टू अ सिनेमा ऑन अ पर्टिकुलर डे 1080 people went to the cinema that day। अब बात आती है हमको क्या करना है, एक सिनेमा हॉल है जिसमें 1080 पीपल आए हैं एक पिक्चर को देखने के लिए, जिसमें बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होगी, वुमेंस भी होगी और मेन भी होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको क्या करना, उनकी कुछ रेशियोज फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो पहले हम इसको पहले पाई चार्ट समझ लेते हैं, पाई ग्राफ जो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल से उसको पहले देख लेते हैं। अब ये देखिए गर्ल्स कितने 405 आई है, वुमेंस 25% है, बॉयज़ एंड मेंस का रेशो यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं दिया है बट रेशो दिया है 4:5 दिया है। 4 मतलब एक बॉयज़ कितने हैं वो मैन नंबर ऑफ मैन टू बॉय के रेशो में कितना 4 और 5 दिया हुआ है।
तो हाउ मेनी वुमेन्स वेंट देयर एट द सिनेमा, पहले फाइंड आउट करना कितनी वुमेन्स सेंट हुई वेंट आई है सिनेमा हॉल में, एंड व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द number of women to the number of girls at the cinema. The ratio of the number of men to the number of boys was 4:5. How many boys were at the cinema? ठीक है ना, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए हैं जिसके बेसिस पे हमको इसका पाई चार्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको मेन एंड बॉयज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वुमेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर जो पाई चार्ट ऑलरेडी डिजाइंड है वो तो है। तो फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ पीपल इन सिनेमा हॉल इज 108। तो पॉइंट क्लियर है। तो नंबर ऑफ वुमेंस कितनी है, अब नंबर ऑफ गर्ल्स हमको मालूम 405 यहाँ ऑलरेडी दी हुई है। नंबर ऑफ वुमेंस कितनी है 25%, किसका 1080 का, तो 25% ऑफ 1080। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वुमेंस 25/100 मल्टीप्लाई 1080, तो कितना बचा, आप देख सकते हैं यहाँ काटा पीटी की हम लोगों ने, तो जो 54 मल्टीप्लाई 5 बचता है, 54 मल्टीप्लाई कितना 270 होता है, तो देयर वर 271 वुमेंस थी उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पे वो पिक्चर देखनी थी। अब क्या काइंड ऑफ सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स एट द सिनेमा। तो हम जानते हैं कि दोनों की वैल्यू निकल गई, एक की 270 एक की क्या 405 है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं वुमेन्स एंड गर्ल्स 270 405। अब जब हम 9 से डिवाइड किया दोनों को 30 एंड 45 है, जब हम दोनों को 30 एंड 45 को 15 से डिवाइड किया तो 2:3 है, तो हमको ये मालूम पड़ गया कि इन दोनों का अनुपात कितना है, 2:3 का अनुपात है, जहाँ मतलब 3 गर्ल पे 2 वुमेंस थे, यूँ कह सकते हैं। ठीक है, रेशियो वॉज 2:3। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेन एंड बॉयज, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने वहाँ पे 1080, नंबर ऑफ गर्ल्स होती थी 405, एंड नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी 270। जब 405 और 270 को 1080 से माइनस करता आंसर कितना 405। मतलब ये पॉइंट क्लियर है कि नंबर ऑफ मेन एंड बॉयज टोटल कितने 405 है, पर इसमें भी हमको क्या करना है, मेन कितने हैं बॉयज़ कितने हैं हमको ही निकालना है। तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेशियो दिया हुआ है 4:5 का दिया है। 4 इज बिलोंग्स टू मेन एंड 5 इज बिलोंग्स टू बॉयज़, मतलब 5 बॉय पे 4 मेन है। तो 4 + 5 = 405, 9 = 405। अब 1 पार्ट ऑफ रेशियो मतलब 405/9, मतलब टोटल कितना 45। 5 पार्ट ऑफ रेशियो मतलब 45 × 5 मतलब 225, एंड 4 पार्ट ऑफ द रेशियो मतलब 45 × 4 मतलब 180। तो देयर वर 225 बॉयज़ इन सिनेमा एंड मेन इज 180 इन सिनेमा। तो इससे आपको क्लियर हुआ है, हमें फाइंड आउट करें कितने बॉयज़ थे, कितनी गर्ल्स थी, कितने वुमेंस थे और कितने मेन थे। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन फाइंड आउट, we already find out from this example, this pie chart already showed it, all the values are aware now। ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से हमें निकालना है, इनके रेशियोज निकालें और उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है। ठीक है।